डॉक्टर हाथी नाम का एक बंदा सीरियल किया करता था। 245 किलो पे 46 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। हाथी भाई की आपने बात करी, 245 किलो के वजन के साथ 46 क्या 16 साल की उम्र में भी डेथ हो जाएगी। इंडिया में पिछले 5 साल में 25% से ओबेसिटी रेट बढ़ा है। सेंचुरी साइकिलिस्ट का नाम सुना है आपने? सुना है। 45 इयर्स में 42 महीने तक वो बंदा 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था हर दिन। क्यों? कैलोरी कंसेप्ट को मानते हुए। 3 फरवरी 2024 में कार्डियक फेल्योर। 42 महीने तक 100 किलोमीटर साइकिल चलाने से हेल्थ मिल जाती है। वाह, रीजन के पीछे रीजन पकड़ना था। उन्होंने उस टाइम क्या खाया होगा, क्या किया होगा। और 100 किलोमीटर साइकिल, भैया एक चीज समझो, रोज 100 किलोमीटर साइकिल, ओवर एक्सर्शन से भी बॉडी पे असर पड़ता है और हार्ट फेलियर होगा, डेफिनेट सी बात है। ब्रूस ली, दुनिया आज सभी भी फिटनेस के मामले में ब्रूस ली का कोई भी सानी नहीं है आज की डेट में। कितनी एज में डेथ हुई? 32 इयर्स, नींद में सोते सोते। ब्रूस ली की आपने बात करी फिटनेस में, तो एक चीज है, मार्शल आर्ट्स के लोगों का लाइफ स्पेन कम ही होता है। लेकिन अगर आप बात करें कि वो फिजिकली फिट भी थे, तो मेंटली फिट होना भी जरूरी है। फिटनेस अकेले फिजिकल से नहीं आती है, मेंटली भी होना जरूरी है। और बॉडी सिर्फ फिटनेस से नहीं चलती, बैलेंस होना चाहिए हाइड्रेशन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। उनके सिर दर्द हुआ, जो भी चीजें उन्हें ड्यूरेटिक्स, बीपी की दवाइयां खाई, हेडेक की दवाइयां खाई, उसका भी बहुत गहरा असर रहा है उनकी बॉडी पे। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बिग बॉस किसी जमाने में जीता, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आपने जिनकी बात करी बिग बॉस जीते, मैंने एक चीज बोली है, जिम वाले जितने लोग होते हैं ना, वो सिर्फ मसल्स ही बना पाते हैं, हेल्थ और फिटनेस नहीं बना पाते। अभी बताया पिछली बार के अंदर ही कि हेल्थ और वेलनेस जो होती है वो मेंटली, फिजिकली, सोशली होती है। और ये मैं नहीं कहता, WHO भी बोलता है। कायजाद कपाड़िया K11 फिटनेस एकेडमी चलाते हैं, पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की कोशिश करते हैं, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। आपने इनकी बात करी, इनका केस ऐसा जरूरी नहीं कि जो फिटनेस दे रहा है वो जरूरी है कि अंदर से फिट हो। उसके खुद के भी प्रेशर्स होते हैं। दूसरे को हेल्थ दिलाना अपने मत्थे पे लेके चलने जैसा होता है कि यार इसको हेल्थ दिलानी है, इसको ठीक करना है, मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, मेरे को फिटनेस देनी है। हमें भी इवन प्रेशर रहता है। हम अपने पेशेंट्स को जितनी हेल्थ दे देते हैं, उतने हम खुद फिट नहीं रह पाते कई बार। स्पिन बॉलर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 52 इयर्स की एज में वो वजन कुछ कम करना चाह रहे थे। एक नामी ग्रामी डाइटिशियन के पास ओनली लिक्विड डाइट पे 15 दिन से रखी थी, दिल कमजोर हो गया, डेथ। शेन वॉर्न, इनका दिल पहले से कमजोर था। आपने बोला दिल कमजोर हो गया, पहले से था और नेले पे दहला कर दिया। 15 दिन लिक्विड डाइट पे रख रहे हो किसी को जिसका दिल कमजोर है, उसको तो नहीं मालूम। आप 15 दिन किसी को लिक्विड डाइट नहीं दे सकते, उसको असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हार्ट फेलियर हो गया। एक बाबा जी हैं, वो ऐश गार्ड का जूस पिलाते हैं, उनका खुद की दिमाग की नस फट गई। अब जाके वो कल परसों पहली बार उनके दर्शन हुए दोबारा से। आपने बोला उनके दिमाग की नस फट गई। सदगुरु जी जिस लेवल का मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं 67 की एज में, और 65 में उन्होंने सेफ सॉइल कैंपेन चलाया, 100 दिन तक बाइक चलाई, खाना पीना सोना भूल गया था वो इंसान। लगातार इवेंट्स करना। और उसके बाद महाशिवरात्रि पर जब उनके दिमाग में ब्लीडिंग हो रही थी, हाफ साइड दर्द से पैरालाइज थी, दर्द से किसी को पता तक नहीं पड़ा। ऑपरेशन से 1 घंटा पहले डिबेट हो रही थी उनकी, लाइव न्यूज टेलीकास्ट हो रहा था, उसमें भी वो स्टेबली जवाब दे रहे थे। आप ना 12 घंटे में निकल लेते अगर दिमाग में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती। ये आम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। इंसान है, ओवर एक्सर्शन किसी पे भी पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर उनको आज भी कह रहा था 8 घंटा सो, 4 घंटा सोते हैं। और ऑपरेशन से पहले जब उनको प्रॉब्लम हुई, 1.5-2 घंटे की नींद ले रहा था वो इंसान। बाकी इन्होंने जिन के रीजन दिए, सेम ही रीजन है, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक। भाई मेंटली और हार्ट, दिल और दिमाग स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जिम जाने से, कुछ खाने पीने से सिर्फ हेल्थ नहीं मिलती। हर रीजन के पीछे एक रीजन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा सही अवेयरनेस दीजिए लोगों को, गलत अवेयरनेस मत फैलाइए। नमस्कारम, फॉलो कर लेना, अगली वीडियो में मिलते हैं।